दोस्तों, जन स्वराज पार्टी के संस्थापक और प्रमुख रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने आज घोषणा की कि वे आगामी बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में स्वयं उम्मीदवार के रूप में नहीं उतरेंगे। किशोर ने यह निर्णय पार्टी के वृहद हित और संगठनात्मक कामकाज पर ध्यान केंद्रित करने के लिए लिया है। किशोर की चुनाव लड़ने की पहली काफी अटकलें लगाई जा रही थी, विशेष रूप से राघोपुर सीट को लेकर। हालांकि अब पार्टी ने इस सीट से चंचल सिंह को उम्मीदवार घोषित किया है। प्रशांत किशोर ने स्पष्ट किया है कि यदि वे चुनाव में हिस्सा लेते तो पार्टी की संगठनात्मक कार्यप्रणाली पर ध्यान देना कठिन हो जाता। उन्होंने कहा कि हमारा उद्देश्य सिर्फ चुनाव जीतना नहीं है, बल्कि पार्टी के दीर्घकालीन हित और संगठन को मजबूत करना भी है। प्रशांत किशोर ने ये भी कहा है कि उनके दृष्टिकोण से चुनाव परिणाम दो ही संभावनाओं में होंगे, या तो पार्टी बड़ी जीत हासिल करेगी या पूरी तरह से हार जाएगी। उन्होंने कहा कि हम 10 सीटों से कम या 150 सीटों से अधिक की उम्मीद कर रहे हैं, बीच का कोई परिणाम नहीं। उनकी इस घोषणा के बाद विपक्षी दलों ने उन पर तंज कसा है। कुछ नेताओं ने कहा है कि किशोर ने युद्धभूमि में जाने से पहले ही हार मान ली है। हालांकि जेएसपी के समर्थक इसे रणनीतिक निर्णय मानते हैं और पार्टी की स्थिरता और संगठनात्मक मजबूती के लिए इसे आवश्यक कदम बता रहे हैं। जन स्वराज पार्टी ने अब अपने चुनावी उम्मीदवारों की सूची तैयार करना और विभिन्न क्षेत्रों में अभियान की शुरुआत करना शुरू कर दिया है। पार्टी के सूत्रों के अनुसार जन स्वराज पार्टी राज्य की राजनीति में नई रणनीति के साथ उभरना चाहती है और किशोर खुद संगठन की कमान संभालते हुए चुनावी तैयारी की निगरानी करेंगे। विशेषज्ञों का यह भी मानना है कि प्रशांत किशोर का चुनाव में न उतरना पार्टी के लिए दो तरह का संकेत देता है। एक और ये संगठनात्मक मजबूती को प्राथमिकता देने का संकेत है, तो वहीं दूसरी ओर विरोधी दलों के लिए इसे कमजोरी का अवसर भी माना जा सकता है। जन स्वराज पार्टी की इस घोषणा ने बिहार की राजनीति में हलचल पैदा कर दी है और आगामी विधानसभा चुनाव के नतीजों पर राजनीतिक विश्लेषकों की निगाहें टिकी हुई है। तो फिलहाल खबरों में इतना ही। देखते रहें केडी न्यूज।